जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए अपन डिस्कशन करते हैं, एलडीआर डिस्कशन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अब ये अपन एलडीआर है क्या, ये लास्ट डे रिवीजन मटेरियल है जिसका कुछ चैप्टर्स का वीडियो हम ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट बन चुका है और ये एलडीआर काफ़ी नॉमिनल प्राइस पे आपको अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ से इसको सॉफ्ट कॉपी परचेज कर सकते हैं। अगर किसी को हार्ड कॉपी भी चाहिए तो आप हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, आप उसके लिए भी कंटेक्ट कर सकते हैं। तो आज अपन एलडीआर डिस्कशन सीरीज में आरसीएम के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और आरसीएम के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी उसके कंसेप्ट टेस्ट होते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में भी कंसेप्ट टेस्ट होते हैं। मतलब कुल मिला के ये आपको 2 क्वेश्चन में हेल्प करने वाले हैं और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही आज डिस्कशन होने वाले हैं। तो चलिए आज अपन आरसीएम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे देखिए चैप्टर नंबर 3 चार्ज ऑफ जीएसटी। अब मेरे एलडीआर का एक खासियत ये भी है कि आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब अलग अलग वैरायटी के और क्वेश्चंस काफ़ी कम होंगे। मतलब बल्कि क्वेश्चन बैंक नहीं है कि अब आरसीएम में हम उठा के 50 क्वेश्चन डाल दिए। सिलेक्टेड 6 क्वेश्चन है, इसको करना है और लास्ट डे ये 6 क्वेश्चन इजिली कवर अप किया जा सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अर्पण सिंघानिया क्या है, तो डायरेक्टर है। क्वेश्चन को देखिए, द कंपनी पेड हिम द सिटिंग फी अमाउंटिंग टू ₹25,000 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। मतलब उनको सिटिंग फी भी मिलता है। अब हम लोग टीडीएस में ये पढ़े हैं कि प्रोफेशनल सर्विसेज 194J, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, इनको सैलरी भी मिलता है 1.5 लाख। और जब सैलरी मिलता है तो हम लोग सप्लाई में डिस्कशन किए थे कि सैलरी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। तो जब ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला रिलेशनशिप आएगा तो एज पर शेड्यूल 3 ये सप्लाई का पार्ट ही नहीं बनेगा। जब ये सप्लाई का पार्ट ही नहीं बनेगा तो ये तो जीएसटी इस पर अट्रैक्ट हुआ ही नहीं, तो काहे का एफसीएम और काहे का आरसीएम, ये आउटसाइड स्कोप हो गया। तो कुल मिला के इसका क्लियर हुआ कि सैलरी के केस में आरसीएम का कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा, एफसीएम भी नहीं आएगा क्योंकि ये तो शेड्यूल 3 में फॉल कर गया। अब 194J जब कंपनी डायरेक्टर को सिटिंग फी देती है तो अब यहाँ पे देखना है कि रिसिपिएंट कौन होता है। तो रिसिपिएंट वही होता है जो पैसा देता है। मतलब एज ए आप सोचो कि अगर किसी कंपनी में एज ए डायरेक्टर आपको सिटिंग फी दिया जा रहा है तो ये सिटिंग फी आपको कौन दे रहा होगा, कंपनी दे रही होगी, यानी कंपनी यहाँ पे रिसिपिएंट है। तो आरसीएम वाली लाइबिलिटी इसके केस में अट्रैक्ट हो जाएगी सिटिंग फी वाले केस में, और ये लाइबिलिटी नारायण लिमिटेड के हाथ में आ जाएगी। तो यानी 25,000 रुपये आरसीएम आ जाएगा। हो गया खत्म। आपको कुछ नहीं, प्रोविजन लिख देना था वो आरसीएम वाले, उसके बाद आपको ये बता देना था कि नारायण लिमिटेड इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन द सेम। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये ध्यान देना है बहुत लोग का, जैसे अपने यहाँ टेस्ट सीरीज भी चलते रहता है तो टेस्ट सीरीज में बहुत सारे बच्चे के कॉपी को चेक करने के बाद ये पता चलता है कि बहुत कम ही लोग होते हैं जो ऐसे अंडरलाइन किए होते हैं, बॉक्स किए हुए रहते हैं कि देखो ये नारायण लिमिटेड की लायबिलिटी है। आपको करना है, अगर हैबिट नहीं है तो हैबिट डालना है, क्योंकि अब कॉपी चेक करते टाइम इतने सारे पेजेस पढ़ने होते हैं। तो हो सकता है कि कभी कभार आप डायरेक्ट एग्जामिनर को, कॉपी चेकर को बता दो कि देखो भैया जो तुम ढूंढ रहे हो यहाँ पे बॉक्स में हम लिख रखे हैं कि नारायण लिमिटेड की लायबिलिटी है, वो आरसीएम में पेमेंट करेगा। तो ये बॉक्सिंग करने का, टिक करने का आप लोग हैबिट डालिए, ये इससे आप 5-10 मार्क्स और इम्प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। अब सैलरी वाले केस में बता दिए कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय शेड्यूल 3 फॉल आ गया तो ये लायबल टू जीएसटी होगा ही नहीं। अब तीसरा एलिमेंट इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन को अगर आप रुक रुक के नहीं पढ़ेंगे, एक सांस में पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही दर्द देने वाला क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट पढ़ना और रुकना है। पहला पार्ट क्या था कि एज ए डायरेक्टर उनको सिटिंग फी मिल रहा है कंपनी के द्वारा, आरसीएम आ गया। सैलरी मिल रहा है, शेड्यूल 3 फॉल कर गया, नॉट लायबल टू जीएसटी। तीसरा एलिमेंट देखिए क्वेश्चन में क्या है, तपस्या एंड एसोसिएट, एक जिसमें ये पार्टनर है। अर्पण सिंघानिया क्या है, पार्टनर है। अब वहाँ पे ये कुछ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आरसीएम के लिस्ट में ना हम लोगों ने कभी ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ा है कि अगर आप किसी पार्टनरशिप फॉर्म में एज ए पार्टनर हैं, पार्टनर वहाँ पे अगर आप प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं तो ये आरसीएम वाला ऐसा कोई पॉइंट हमने पढ़ा ही नहीं है। मतलब ये क्लियर है
कि इसमें टैक्स तो जीएसटी तो लगेगी, वो भी एफसीएम, यहाँ पे आरसीएम अट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे एफसीएम अट्रैक्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन का डिस्कशन यहीं पे खत्म हो गया। नीचे आंसर में भी देखिए, द प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई तपस्या एंड एसोसिएट टू नारायण लिमिटेड आर लायबल टू जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अब इसको बॉक्स बनाना है कि ये फॉरवर्ड चार्ज में आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, हरिश्चंद्र ऑफ न्यू दिल्ली मेक्स ए रिक्वेस्ट टू मोटर कैब टू सुपर राइड। मतलब ये क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में इतना तो क्लियर आ रहा है कि ये ईसीओ वाला केस है, ठीक है। अब ईसीओ की लाइबिलिटी आती है आरसीएम में, हम लोग ने ये पढ़ा, मतलब ये क्वेश्चन अभी तो हम पढ़ेंगे आगे क्या है। मतलब क्वेश्चन पढ़ते इतना तो क्लियर आ रहा है कि अच्छा मोटर कैब सुपर राइड को दे रहे हैं तो ये ईसीओ फॉल करेगा, इसमें ईसीओ की लाइबिलिटी से रिलेटेड हमने एक आरसीएम में टॉपिक पढ़ा था। तो अब आइए नीचे वही कहानी, अब क्वेश्चंस का नीचे रिक्वायरमेंट देखिए कि डिटरमाइन हुई द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द केस। तो चलिए क्वेश्चंस को पहले समझते हैं। हरिश्चंद्र रिक्वेस्ट किया मोटर कैब को, ठीक है, दिल्ली टू गुड़गांव वाले रास्ते में। आफ्टर हरिश्चंद्र पे द कैब चार्जेस यूजिंग डेबिट कार्ड, ही गेट्स द डिटेल्स ऑफ ड्राइवर जोरावर सिंह एंड द कैब रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे ही उसने डेबिट कार्ड से अपने पेमेंट करा, उसको ड्राइवर का डिटेल्स पता चल गया और कैब का रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल गया। सुपर राइड एक मोबाइल एप्लीकेशन है। देखिए ईसीओ के डिफिनेशन में भी हम लोग पढ़ते हैं कि ईसीओ कौन होता है, जो हु ओन मैनेज एंड ऑपरेट, मतलब जो अपना खुद का मैनेज और ऑपरेट करता है। तो ये तो सुपर राइड, मतलब आपको ये क्वेश्चंस के लिंकिंग में आंसर में आपको बताना होगा कि ये ईसीओ क्यों है, वो डिफिनेशन कोट करके, ठीक है। तो बोला कि सुपर राइड इज ए मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, facilitate and potential customer to connect the person to providing cab services under the brand name of super ride। मतलब ये पूरी सुपर राइड जो है ईसीओ के डिफिनेशन को टच कर रहा है, मतलब ये ईसीओ है, सुपर राइड क्या है, ईसीओ है। क्वेश्चन पर अब आइए नीचे, पेरी इंडिया लिमिटेड क्लेम्स दैट कैब सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय जोरावर सिंह एंड हेंस ही इज लायबल टू पे जीएसटी। पेरी इंडिया लिमिटेड क्लेम कर रही है, देखिए क्वेश्चन में क्या कि जोरावर सिंह जो है लायबल टू होंगे जीएसटी के लिए। भैया इतने कितने ड्राइवर को पकड़ोगे यार, अगर हम कैब के ड्राइवर को पकड़ना शुरू कर दे तो कितने सारे ड्राइवर को बोलोगे कि पकड़ के कि तुम अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लो, तो ये तो कोई तुक वाली बात नहीं बनती है। इसलिए ऐसे केस में मतलब आप समझ सकते हैं कि मजबूरी भी है कि इस पे आरसीएम की लाइबिलिटी ईसीओ पे डालना मैंडेटरी करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। आप कितने ड्राइवर को पकड़ोगे भैया, कितने ड्राइवर को बोलोगे कि तुम चलो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लो, बोलेगा रखो अपनी ड्राइवरी, हमको नहीं करनी। तो वैसे केस में गवर्नमेंट को ईसीओ पे जीएसटी की लाइबिलिटी थोपनी पड़ी एज ए आरसीएम, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, एन ईसीओ लोकेटेड इन इंडिया इज लायबल टू पे जीएसटी इन द गिवन केस। खत्म। आपको क्या करना था, ईसीओ से रिलेटेड बता देना था डेफिनेशन कि अब इसके बेस पे ये ईसीओ में फॉल करता है, ईसीओ में फॉल कर गया तो आरसीएम में इसकी लायबिलिटी आएगी, खत्म। और नीचे आपको अंडरलाइन करना है, ये बॉक्सिंग, ये अंडरलाइन करने की हैबिट आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो कि मैंने इसको मार्क कर रखा है वीवीआई क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में दिख जाएंगे, नहीं तो इसमें से 2-3 पॉइंट तो किसी न किसी क्वेश्चन में आपको किसी न किसी तरीके से टच कर लिए जाएंगे, मतलब इतने इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इनका इतना महत्व हो जाता है हमारे और आपके जीवन में, क्योंकि एग्जाम देना है, एग्जाम पास करना है, तो एक एक पॉइंट से एक एक मार्क्स को इम्प्रूव करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डील करने से पहले हम कुछ आपको आरसीएम के पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं। हम लोग एक टॉपिक पर है इंडिविजुअल डीएसए, नामे में क्या है, इंडिविजुअल डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वाला, मतलब यहाँ पे सप्लायर कौन होगा, इंडिविजुअल डीएसए, नट पार्टनरशिप, नट कंपनी। सप्लायर कैसा होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। और रिसिपिएंट कौन, बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। तो बैंकिंग कंपनी पे एज ए आरसीएम की लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विस अगर हम किसी बैंक वाले को दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम बदले में उससे पैसा चार्ज करेंगे, तो हमको बैंक क्या देगी, पैसा देगी, तो जो पैसा देगी वही तो रिसिपिएंट होती है। तो यहाँ पे बैंकिंग कंपनी क्या होगी, रिसिपिएंट होगी। तो ऐसे केस में इनकी लायबिलिटी आ जाएगी। दूसरा देखिए सिक्योरिटी सर्विसेज, वो पर्सोनल वाला जो देते हैं, बॉडीगार्ड टाइप का जो सर्विस देते हैं,
तो इसमें आपको ना याद रखने का एक तरीका क्या है कि सप्लायर कोई भी पर्सन चलेगा बीसी को छोड़ के, बीसी मतलब बड़ी कॉर्पोरेट। अगर इसको और मतलब अपने लैंग्वेज में समझा जाए, मतलब छोटे लोग, सप्लायर यहाँ पे छोटे लोग हैं। बड़ी कॉर्पोरेट तो बड़ी बड़ी लोगों का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। सप्लायर कोई भी पर्सन चलेगा बीसी को छोड़ के, मतलब सप्लायर यहाँ पे छोटा आदमी होना चाहिए। और रिसिपिएंट में रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए एक्सेप्ट रजिस्टर्ड फॉर टीडीएस और अंडर कंपोजिशन स्कीम। आपको ये एक्सेप्ट वाला बात याद रखना है। रिसिपिएंट कैसा होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन, बट एक्सेप्ट रजिस्टर्ड फॉर टीडीएस और अंडर कंपोजिशन स्कीम। वो वाला जो टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लेता है, जो कंपलसरी, जो रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। कंपोजिशन स्कीम वाले जो है उनको नहीं बोल रहा, उसके अलावा जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनकी लाइबिलिटी आएगी। ठीक है, तो सिक्योरिटी सर्विस में आपको ये ध्यान रखने हैं। और हाँ, ये एलडीआर में जितने आरसीएम वाले टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं उसको आपको अपने नज़र के सामने, जिगर के पास रखना होगा। मतलब नज़र के सामने, जिगर के पास इन द सेंस की इसको हमेशा रिपीट करना होगा, हमेशा आपको रिकॉल करते रहना होगा कि देखिए आरसीएम का अगर सच पूछिए तो ऐसा कोई वास्ट रूल नहीं है जो किसी को समझ में नहीं है, हमको समझ में नहीं है और आपको समझ में नहीं है। सबको समझ में आता है कि देखो भैया सप्लायर होगा, रिसिपिएंट होगा। फिर भी हम भूलते क्यों रहते हैं? क्योंकि इसका रिपीटेशन नहीं करते हैं, इसको रिवाइज नहीं करते हैं। तो कुछ सिलेक्टेड हैं जो भी हम बता रहे हैं उसको तो आपको मतलब डे वाइज अल्टरनेट करके आपको रिकॉल करते रहना होगा कि सिक्योरिटी सर्विस में सप्लायर कौन होता है। सिक्योरिटी सर्विस में सप्लायर वही होता है ना, छोटे लोग, मतलब बड़ी कॉर्पोरेट को छोड़ के। ठीक है, अब रिसिपिएंट कौन होगा? तो ओनली रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपिएंट होंगे, दो को छोड़ के। वो जो रजिस्टर्ड टीडीएस काटने के लिए है या कंपोजिशन स्कीम के अंडर है तो वो नहीं होगा। मतलब आपको ऐसे ही चलते चलते भी रिकॉल कर लेना होगा कि ये सिक्योरिटी सर्विस वाले हैं। ठीक है, अब जैसे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में आइए, तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में 5 कंडीशन होंगे तभी आरसीएम वाला प्रोविजन अट्रैक्ट होगा। बोला कि यहाँ पे सप्लायर कोई भी होगा बीसी को छोड़ के, सप्लायर कोई भी होगा बीसी को छोड़ के, और रिसिपिएंट वन एंड ओनली कौन होगा? तो बीसी होगा। रिसिपिएंट वन एंड ओनली कौन होगा? तो बीसी होगा, बड़ी कॉर्पोरेट। तीसरा बोला कि फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन, मतलब भाड़े में आपका फ्यूल कॉस्ट भी इंक्लूड होना चाहिए। बोला कि भैया हमको पटना से दिल्ली जाना है तो तुम एक बार एक मुफ्त मतलब भाड़ा बता दो, ये मत बता दो कि ये तुम्हारा भाड़ा हुआ अलग से और ये तुम्हारा मतलब डीजल पेट्रोल का खर्चा आ गया। नहीं नहीं नहीं, मतलब जो भी फ्यूल कॉस्ट लगना तुम इंक्लूड एक साथ बोल दो कि भैया मैं तेरे को दिल्ली से पटना लेके जा रहा हूँ, 20,000 रुपये लगेगा, बात खत्म। मतलब फ्यूल कॉस्ट उसमें इंक्लूड होना चाहिए। और कैसा? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, नॉट गुड्स। मतलब अगर सारा कंडीशन, अभी यहाँ पे एक चीज ये भी समझ में आ रहा है कि चारों का चारों कंडीशन, 5 में से 4 कंडीशन आपको दिख रहा होगा कि नहीं नहीं हमको जो याद है एज इट इज वही पॉइंट है, आरसीएम आना चाहिए। लेकिन यहाँ चुपके से और आस्ते से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की जगह गुड ट्रांसपोर्टेशन वाली बात लिख दी थी। तो आप आरसीएम मत लगा देना, ये एफसीएम में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आरसीएम आने के लिए 5 में से 5 कंडीशन को फुलफिल करना होगा। 5 में से 5। पहला, सप्लायर अदर देन बीसी, रिसिपिएंट बीसी, फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड होने चाहिए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की बात होनी चाहिए, और सप्लायर ऑप्ट करे 5% वाला जीएसटी, नेट 12%, 5% वाला, तभी यहाँ पे आएगी। और इसका क्रक्स क्या है? बाई नॉन बीसी टू बीसी, बाई नॉन बीसी टू बीसी। सप्लायर क्या है? नॉन बीसी होना चाहिए, और रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? बीसी होना चाहिए। ये फर्स्ट 2 पॉइंट का क्रक्स। ठीक है, तो ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आरसीएम वाले प्रोविजन है जिनको आपको हमेशा याद रखने हैं, रिकॉल करते रहने हैं। अब देखिए लीगल सर्विसेज, ये तो और वीवीआई है। अब लीगल सर्विसेज में देखिए क्या है, सप्लायर इंडिविजुअल एडवोकेट होना चाहिए इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट, और रिसिपिएंट कौन होगा? एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। और इसमें ना एक कंडीशन क्या है कि वैसा वाला बिजनेस एंटिटी को रखना है जिनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में, मतलब इस पार्टिकुलर ईयर में ना, जिसमें आप टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे होते हो उसका टर्नओवर नहीं देखना है, उस बिजनेस एंटिटी का प्रीवियस ईयर में जाकर टर्नओवर देखना है कि 20 लाख को एक्सीड कर रहा है कि नहीं। सिंपल भाषा में समझिए तो क्या वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था कि नहीं प्रीवियस ईयर में? अगर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था तो आप आरसीएम लगा दो, यानी उस पर आरसीएम की लायबिलिटी आ जाएगी। लेकिन वो बिजनेस एंटिटी प्रीवियस ईयर में लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं था तो भैया आरसीएम की प्रोविजन अट्रैक्ट हो ही नहीं सकती है, यहां एफसीएम की प्रोविजन अट्रैक्ट भी नहीं होगी। तो फिर
तो बोला वो तो छोटे लोग थे, मतलब वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, तो छोटे लोग थे। अब आरसीएम आप लगा नहीं सकते हो और एफसीएम लगा ही नहीं सकते हो, रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, छोटे लोग हैं, उनका टर्नओवर 20 लाख एक्सीड करा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करिएगा तो ऐसे केस में आप उस लीगल सर्विस को क्या करेंगे, इसका क्या क्रक्स निकला, एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब वो आरसीएम दे ही नहीं सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में उसके टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रही थी, और जब टर्नओवर एक्सीड कर नहीं रही थी तो रजिस्ट्रेशन करा नहीं सकता था, तो उस पे एफसीएम में भी आप लायबिलिटी नहीं ठोक सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इसको क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट करेंगे। तो देखिए लीगल सर्विसेज में सप्लायर इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट, रिसिपिएंट बिजनेस एंटिटी होना चाहिए, लेकिन उस वैसा बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीवियस ईयर में, हम बार बार जोर मार रहे हैं प्रीवियस ईयर में टर्नओवर, बहुत बार ऐसा भी आपको क्वेश्चन में सिनेरियो घुमा के देखेगा कि प्रीवियस ईयर में तो नील है टर्नओवर, या वो कमेंसी हुआ था इस साल, तो प्रीवियस ईयर में टर्नओवर क्या होगा उसका, कुछ नहीं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी सिनेरियो दिखाएगा कि प्रीवियस ईयर में वो लायबल नहीं था लेकिन किसी कारणवश करेंट ईयर में तो लायबल है, तो आपको इमोशनल में नहीं आ जाना है कि इस बार तो इस पे लायबिलिटी लगा ही दो यार, क्योंकि अब तो ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले चुका है करेंट ईयर में, गोली मारिए करेंट ईयर में क्या किया है, छोड़िए। आपको प्रीवियस ईयर से रिश्ता रखना है, यहाँ पे आपको रिश्ता किससे जोड़ना है, प्रीवियस ईयर से जोड़ना है। बार बार मैंने इस पे जोर मारा क्योंकि यहाँ पे घुमाता है एग्जाम में भी, ठीक है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। अब जैसे देखिए मैसर्स ऑल इन वन क्या है, पार्टनरशिप है, इंडिविजुअल नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म है, और इसकी लाइबिलिटी पूछ रही है कि डिटरमाइन द जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मैसर्स ऑल इन फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। चलिए हम लोग अब उनकी लाइबिलिटी निकालते हैं। प्रोवाइड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू वाई बैंक लिमिटेड। अब देखिए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट लग रहा है कि हाँ ये आरसीएम में पढ़े थे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट से रिलेटेड कि इस पे तो बैंक की लाइबिलिटी आती है एज एन रिसिपिएंट, लेकिन भैया ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विस दिया अच्छी बात है, लेकिन देने वाला इंडिविजुअल नहीं है, देने वाला पार्टनरशिप फॉर्म में फॉल करता है। मैसर्स ऑल इन वन इंडिविजुअल नहीं है, पार्टनरशिप है, तो यहाँ पे इसकी लाइबिलिटी आ जाएगी और 9% लगा देंगे, ठीक है। तो सिर्फ डीएसए, इंडिविजुअल डीएसए होना चाहिए, सिर्फ डीएसए देखकर धोखा में नहीं आना है, ठीक है। अब दूसरा, प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विसेज टू एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। देखिए सिक्योरिटी सर्विसेज मैसर्स ऑल इन वन क्या है, पार्टनरशिप, अदर देन बीसी है, सप्लायर छोटे लोग, सिक्योरिटी सर्विस हम लोग क्या पता थे कि सप्लायर छोटा आदमी होना चाहिए, ठीक है, तो छोटा आदमी तो है, और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन भी है, तो इसकी लाइबिलिटी ऑल इन वन की लाइबिलिटी आएगी ही नहीं, आरसीएम में तो उस रजिस्टर्ड पर्सन की लाइबिलिटी आ जाएगी, तो इसकी लाइबिलिटी में नील कर देंगे, छोड़ नहीं देना है, वहां पे नील लिखना है, इसके भी मार्क्स मिलते हैं। अब आइए, प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विसेज टू पीएसआर ट्रस्ट टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब देखिए सिक्योरिटी सर्विसेज दिया, बात तो सही है, वो छोटे आदमी है, लेकिन इस बार जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है, यानी इस पे इसकी लाइबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब आइए चौथा पॉइंट, प्रोवाइडिंग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू अमेज टूर लिमिटेड एंड इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल। देखिए हम लोग बोलते हैं 5 कंडीशन, जिसमें हम यहाँ क्रक्स भी लिखे हैं कि ये नॉन बीसी तो है ही, पार्टनरशिप में, बड़ी कॉर्पोरेट में आता नहीं है, और किसको दे रहा है, अमेज टूर लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी है, मतलब बड़ी कॉर्पोरेट है, तो यानी इसमें आरसीएम में लाइबिलिटी किस पे आएगी, अमेज टूर लाइबिलिटी पे आएगी, यानी इसमें नहीं क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अब देखिए नीचे, प्रोवाइडिंग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू प्रीति एंड कंपनी अ सीए फर्म। अब यहाँ आप दे तो रहे हैं बाई नॉन बीसी टू नॉन बीसी है, बाई नॉन बीसी टू बीसी होता तब ना आरसीएम, लेकिन ये तो नॉन बीसी टू नॉन बीसी है, जिसको दे रहा है प्रीति एंड कंपनी को, वो बड़ी कॉर्पोरेट नहीं, वो एक सीए फर्म है, तो यहाँ आरसीएम नहीं लगेगा, यहाँ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में इसकी लायबिलिटी आ जाएगी 5% पे 2.5%, नीचे क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे 2.5%। अब देखिएगा, अवेल रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज फॉर पीबी एंड कंपनी अ लॉ फर्म। अब आप लीगल सर्विसेज लिए हैं, तो नीचे क्वेश्चन में देखिए एक पैराग्राफ में ये भी लिखा है कि ये कमेंस किया है बिजनेस फ्रॉम फरवरी 2020, इसने अपनी बिजनेस कमेंस ही करा फरवरी 2020 में, तो आपको क्या लगता है इसका प्रीवियस ईयर टर्नओवर कुछ रहा होगा क्या, नहीं रहा होगा, प्रीवियस ईयर में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो टर्नओवर कहाँ से होगा, यानी इस पे आरसीएम नहीं लगेगी, तब आरसीएम लगेगी ही नहीं,
तो ऐसे में इसको क्या करेंगे, एग्जाम करेंगे। लीगल सर्विसेज में चिक चिक के बताएं ये बात। तो देखिए वही पाला लगा दिया, दूसरा नील, 1 लाख पे लगाया, जो जो हम लोग किए अमेश टू लिमिटेड पे, जो ऊपर डिस्कस किए, लीगल सर्विसेज खत्म। तीसरे क्वेश्चन का भी डिस्कशन, मतलब अगर आरसीएम के प्रोविजन आपको याद है तो ऊपर क्वेश्चन में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रीमियम क्या है, डायरेक्टर है, इनको रिम्यूनरेशन मिला 1,25,000, ठीक है। मैसेज प्रीमियम इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मतलब वो एम्प्लॉय नहीं है, चिक के यहाँ पे बोला है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जस्ट किए ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, इस उससे थोड़ा सा ये स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, मतलब यहाँ पे 194J अट्रैक्ट होगा, और जब 194J अट्रैक्ट होगा तो आरसीएम अट्रैक्ट होगा, और आरसीएम अट्रैक्ट होगा तो सन मून कंपनी लिमिटेड की लाइबिलिटी होगी जीएसटी पे करने की, खत्म, ठीक है। दूसरा देखिए, प्रीमियम क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और इनको 1,25,000 जो सैलरी मिल रही है उसमें से 65,000 रुपया क्लियर बोला है कि टीडीएस लिमिटेड अंडर 192, मतलब सैलरी का टीडीएस कहाँ कटता है, 192 में। हाउएवर 65,000 हैज बीन डिक्लेयर्ड सेपरेटली अदर देन सैलरी, मतलब इस पे 194J अट्रैक्ट हुआ है, तो जब 65,000 पे 194J अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे सनमून कंपनी की लाइबिलिटी होगी, और जिसपे टीडीएस कटा है मतलब इम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप आएगा, जब उसका रिलेशनशिप आएगा शेड्यूल 3 फॉल करेगा, शेड्यूल 3 फॉल करेगा तो नाटा सप्लाई, जब नाटा सप्लाई होगा तो लाइबिलिटी जीएसटी की आएगी नहीं। तो इस क्वेश्चन का भी डिस्कशन खत्म, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए लीगल सर्विसेज किसको दिए हैं, तातवा ट्रेडिंग कंपनी को, जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना, 50 लाख, मतलब इसमें तातवा ट्रेडिंग एंड कंपनी की लाइबिलिटी आएगी, इसको एग्जाम्प करके मत आ जाना, क्योंकि इनका प्रीवियस ईयर टर्नओवर एक्सीड कर रहा है, मतलब वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था, तो अब इनकी लाइबिलिटी अट्रैक्ट हो गया। तो कोई बात लिखा हो, अंडरलाइन करो चीजों को, बात खत्म। रेंटिंग इनकम, अगर आप इमोल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी आती है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिपिएंट में उनकी लाइबिलिटी आएगी। तो ये भी हुआ, लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, अंडरलाइन करना है, देयरफॉर इन द गिवन केस पर्सन लायबल टू पे जीएसटी, मनप्पा प्राइवेट लिमिटेड। तो क्वेश्चन नंबर 5 के भी डिस्कशन। लास्ट क्वेश्चन एलडीआर का, देखिए बहुत कम क्वेश्चन रखे गए और लगभग जो 5-6 सेलेक्टेड आरसीएम के प्रोविजन है जो एग्जाम में टेस्ट किए जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आपको दिखे होंगे। अब आइए छठा क्वेश्चन, सीडी बिल्डर्स रजिस्टर्ड इन हरियाणा रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट। अब देखिए रेसिडेंशियल यूनिट से रिलेटेड क्या प्रोविजन आपको याद रखना है, ऐसे तो रेसिडेंशियल डोलिंग वाला रेंट एग्जेम्प्ट कर रखा गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप रेसिडेंशियल डोलिंग वाला रेंट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं और रजिस्टर्ड पर्सन वो अपने एम्प्लॉय को स्टे करवाता है तो उसको एग्जेम्प्ट नहीं करके उसमें टैक्सेबल आएगी, आरसीएम की लायबिलिटी आएगी, आरसीएम अट्रैक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई वाले को आप रेंट दिए और एसबीआई वाले उस बिल्डिंग में अपने एम्प्लॉय को रहने देते हैं, तो ये रेसिडेंशियल डोलिंग है, लेकिन आपने एसबीआई वाले को दिया जो रजिस्टर्ड एंटिटी है और उनके एम्प्लॉय वहां पे स्टे कर रहे हैं, तो ये रेसिडेंशियल डोलिंग टैक्सेबल है और आरसीएम में एसबीआई की लायबिलिटी आएगी जीएसटी पे करने की। एम्प्लॉय को मत पकड़ने बैठना वहां पे, तो कितने एम्प्लॉय को बोलेगे भैया आपकी लायबिलिटी आ रही है चलो तुम रजिस्ट्रेशन कराओ, मतलब ये नेचुरल सोचने वाली बात है कि ये एसबीआई पे ही क्यों डाला गया, क्योंकि एक एसबीआई पे डालिएगा तो उनके अंदर अगर 50,000 एम्प्लॉय हैं तो 50,000 एम्प्लॉय का जवाबदेही किसका बनेगा, एक एसबीआई वाले के ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, रिसिपिएंट देखिए हाईलाइट कर दिए, क्योंकि रेसिडेंशियल डोलिंग तो दे रहा था लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा तो वो अपने एम्प्लॉय को स्टे करवा रहा है, तो रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी यहाँ पे आएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आरसीएम का प्रोविजन है, इसको देखिए कैसे आप पढ़िएगा। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जो है इसमें सप्लायर कोई भी पर्सन चलेगा, एनी पर्सन। अब देखिए एनी पर्सन बोल दिया चुपके से, मतलब
वो रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बार क्या होगा कि आपको सारा कहानी घुमा के लिख देगा और क्वेश्चन में लिख देगा बट वो जो सप्लायर था रजिस्टर्ड नहीं था। भैया हमको क्या लेना देना, वहाँ तो लिखा हुआ है एनी पर्सन, वो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, वह तो क्लियर कट नहीं लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। एनी पर्सन है मतलब रजिस्टर्ड भी चलेगा और अनरजिस्टर्ड भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे ना रिसिपिएंट दो ही लोग चलेंगे, एक बॉडी कॉर्पोरेट और एक पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, मैसर्स पुरोहित कंसल्टेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब रिसिपिएंट पार्टनरशिप फॉर्म है और इसने पेड करा, मतलब ये कौन है, ये रिसिपिएंट है। कितना पेड करा, स्पॉन्सरशिप फी 70,000, किसको, प्राइवेट एनजीओ को। तो यहाँ पे पुरोहित कंसल्टेंट की लायबिलिटी आ जाएगी एज ए आरसीएम और आरसीएम अट्रैक्ट होगा। तो ऐसे हम लोग एलडीआर के सारे क्वेश्चन आरसीएम वाले अभी डिस्कस कर लिए और ऐसे ही एलडीआर के रिमेनिंग वीडियो के भी डिस्कशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। और एलडीआर को काफ़ी नॉमिनल प्राइस पे आप परचेज भी कर सकते हैं। मतलब ये टोटल एलडीआर में अगर हमसे पूछो तो मैं ये बताऊँ आपको, जीएसटी में टोटल सिलेक्टेड 208 ही क्वेश्चन मैंने उसमें सॉल्व करने के लिए आप लोगों को दे रखा है। मतलब उस पर काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन सर के द्वारा सिलेक्ट किया गया है और वो बहुत ही मस्ट बीबीआई क्वेश्चन सब है। तो 208 क्वेश्चन पूरे जीएसटी और कस्टम मिला के बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप वहीं किसी अदर क्वेश्चन बैंक को देखो तो मतलब जैसे आज मार्केट में होर पड़ा हुआ है कि मेरे क्वेश्चन बैंक में कम क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मेरे में कम होना चाहिए। कम नहीं होने के चक्कर में आपके पास पिटारा हो जा रहा है 700-800 क्वेश्चन के, जो लास्ट टाइम आप 700-800 क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। नेचुरल कोई भी नहीं, हम भी नहीं कर पाएंगे, वो कंपाइल करने वाले लोग भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके 1.5 डेज में काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए अपन डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए विदा दोस्तों, फिर मिलते हैं।